Hey everyone, welcome to the class of Registration Act 1908 and I hope you are following each section which we are doing. तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 18। इससे पहले सेक्शन 17 तक हमारा हो चुका है। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि 17 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 में हमने क्या पढ़ा था? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो गिफ्ट है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है, वैल्यू अगर 100 रुपये एंड अफर्ड है तो भी ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट है कंसिडरेशन की तो उसमें भी ज़रूरी है। लीज़ के हैं अगर उसकी वैल्यू जो 1 ईयर और जो ईयर टू ईयर रेंट है तो भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिग्री कोड की अगर कोई डिग्री ऑर्डर है या अवार्ड है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड है तो भी उसमें ज़रूरी है। 1A में हमने 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात की थी और 2 में बात की थी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन यानी एक्सेप्शन 1 के। तो अगर कंपोजिशन डीड है यानी समझौता अगर आपस में हो गया तो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी स्टॉक डिबेंचर चाहे उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या ना हो उसके रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी सेल डीड है उससे रिलेटेड जो 100 रुपीज़ से ज़्यादा की है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर कोई अधिकार राइट असाइन लिमिट एक्सटिंग्विश करती है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डिग्री और कोर्ट ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर जो कॉम्प्रोमाइज़ की डिग्री से रिलेटेड है तो उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई भी ग्रांट दिया गया है गवर्नमेंट ने तो उसके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर ने पार्टीशन का सूट पार्टीशन किया है तब भी ज़रूरत नहीं है। और अगर लोन इन एक्ट के तहत दिया गया, एग्रीकल्चर लैंड के तहत दिया गया या चैरिटेबल इंस्ट्रूमेंट है तो ऐसे सिचुएशन में भी लगभग ज़रूरत नहीं है। अगर मॉर्गेज मनी है और मॉर्गेज मनी में ड्यू है तो भी उसमें ज़रूरत नहीं है रिसिप्ट और पेमेंट के लिए। कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा जो पब्लिक ऑक्शन में किया गया उसके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आज बात करते हैं हमने 3 में बात की थी 13 अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट की बात की थी। आज हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल यानी ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आप चाहो तो करवा सकते हो, चाहे आप अगर चाहो तो ना करवाओ। तो जो सेक्शन 17 में रजिस्ट्रेशन जिनका कंपल्सरी है उनके अलावा सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होगा। जैसे वही पॉइंट मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट अदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट और विल और गिफ्ट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप चाहो तो करवा सकते हो और चाहो तो मत करवाओ। अगर उनकी वैल्यू चाहे 100 रुपये से कम की हो या और उससे कम की हो, चाहे मोबाइल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ 100 से लेस देन 100 रुपीज़ हो तो उसका पेमेंट आप चाहो तो करवा सकते हो। इसके अलावा अगर सेम ही बात हो रही है ए से रिलेटेड ही है, अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट और विल के अलावा है और उसको एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई रिसिप्ट वगैरह है तो उसमें आप चाहो तो करवा सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं करवा सकते। लीज वही सेम, अगर 1 ईयर से कम की लीज है तो ऑप्शन में है। डिग्री और कोर्ट का ऑर्डर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसकी वैल्यू है 100 और लेस देन 100 रुपीज़ तब भी उसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप चाहो तो करवा सकते हो। इंस्ट्रूमेंट विच ऐसा कोई भी सेम वही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर कोई राइट हो रहा है जो विल के अलावा है और जो 100 रुपीज़ एंड लेस देन 100 रुपीज़ है तो, और विल का भी आप चाहो तो करवा सकते हो और नहीं तो ये ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, विल वाला आता है। इसकी ना ही कोई टाइम लिमिट भी नहीं दे रखी है, इसकी कभी भी करवा सकते हो। ऑल अदर डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर और ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स जिनकी 17 में रिक्वायर्ड नहीं है उनको भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।